Hello everyone, welcome you all. This is Shweta. You are watching your channel that is Unstoppable Beyond the Limit. अगेन बच्चे हम अपने सन के सेकंड पार्ट को शुरू कर रहे हैं तो आई होप आपने जो भी फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाया गया था तो आपके लिए वो काफी हेल्पफुल रहा होगा और जितने भी क्वेश्चन उस पार्ट से बन सकते थे लाइक व्हाट वी हैड ऑलरेडी स्टडीड कि जो लिविंग सेल है वो किन्होंने डिस्कवर की थी, डेड सेल है वो किन्होंने डिस्कवर की थी, एग्जैक्टली इवन ये भी था कि बैक्टीरिया किन्होंने डिस्कवर की थी वो भी मैंने आपको बताया था, आरबीसी किन्होंने डिस्कवर की थी वो भी मैंने आपको उसमें बताया हुआ था। तो क्या हुआ कि उसी से हम फर्स्ट वाले पार्ट से ही दूसरा वाला कनेक्ट करते हुए आगे इसी तरीके से जब तक आपके एक टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे, जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कंप्लीट होंगे वैसे वैसे हम उसको आगे से क्वेश्चंस भी कराते जाएंगे जिससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो। और साथ ही साथ हर एक क्लास में हर एक लेक्चर में आपको मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब मैं आपको कराती जाऊंगी, ठीक है। चलिए, सो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये जो आपका है ये हमारा सेल का सेकंड पार्ट होगा एंड उसके बाद हम नेक्स्ट धीरे धीरे सारे अपने पार्ट जो थोड़े थोड़े सेक्शंस में कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक। चलिए, सो अभी हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, हमने लास्ट में कुछ चीजें ऐसी पढ़ी थी लाइक कि किन्होंने सेल थ्योरी दी थी, किन्होंने सेल के बारे में क्या बताया था, सेल को हम सेल क्यों कहते हैं, एक्चुअल में सेल को हम सेल क्यों कहते हैं वो भी हमने बताया था। हमने ये भी बताया था थ्योरी एग्जैक्टली एक्सेप्टेबल किसकी थी एंड उसके बाद कुछ मैंने थोड़ा बहुत टाइप भी बताए थे, उसके शेप बताए थे उसमें कि आरबीसी का शेप कैसा होता है, सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, सबसे छोटा सेल कौन सा होता है एंड उसके साथ साथ उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे लंबी सेल कौन सी होती है। तो थोड़े बहुत स्ट्रक्चर उसके बताते, फिर उसके बाद हमने बात किया था कि हम चलेंगे फिर जब नेक्स्ट हमारी जब क्लास होगी तो उसमें हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के डिस्कशन का मतलब यहाँ पे बच्चे ये है कि आपको यहाँ पे इतना पता होना चाहिए कि जो सेल के टाइप है वो एग्जैक्टली सेल का टाइप है क्या, ठीक है। चल, सो हम शुरू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें एग्जैक्टली अगर देखिए आप, तो आपको ये बताना है यहाँ पे कि जो प्रोकैरियोटिक मतलब आपको ये नोन होना चाहिए कि जो सेल का टाइप हो वो आपके दो टाइप है, दैट्स प्रोकैरियोटिक एंड आपके क्या, यूकैरियोटिक, है ना। तो यहाँ पे अगर हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इनमें ये दोनों ही हमारे ऐसे हैं जो कि हमारे सेल के टाइप्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक से आप समझ पा रहे हो एंड यूकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक हमारा क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक एक कोशिकी होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है, बहुकोशिकी होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब यहाँ पे है कि जो भी ऑर्गेनल्स मतलब जो भी आपका लाइक ये कह सकते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया वो किससे मिलके बने होते हैं, वो हमारे सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं। अब जैसे हमारी बॉडी में ही बात करें फॉर एग्जांपल जैसे यूकैरियोटिक, हम ऑलरेडी हमें पता है कि हम क्या है, हम यूकैरियोटिक है, ठीक है। कैसे है वो भी देख लेते हैं। अब किस तरीके से हम यूकैरियोटिक है वो मैटर करता है। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए दैट कि अगर हम अपनी बात करें तो हमारे में अगर हम डाइजेशन की बात करें, रेस्पिरेशन की बात करें, इवन ये तो सारी चीजें ये जितने भी आपके सिस्टम से ये पूरे ऑर्गन से मिलके बने, तो ये ऑर्गन अलग अलग सेल से मिलके बने हुए, जैसे अगर हम बात करें जैसे लिवर की बात करें तो हेपाटिक सेल से मिलके बना होता है, ठीक। एंड अगर आईज में बात करें तो रॉड एंड कॉर्न सेल्स होती हैं। तो सब जितनी भी हमारी बॉडी में जितनी भी ऑर्गन है सबके अलग अलग सेल्स हैं। तो ह्यूमंस में ये होता है ना कि ह्यूमंस में अगर बात करें तो ह्यूमन में एक्चुअल में सारे सबके सेल जो होते हैं, सारे ऑर्गन के सेल जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सारे सेल जो होते हैं उनमें वो सब आपके क्या होंगे, वो डिफर होंगे, ठीक है। क्या होंगे आपके, डिफर होते हैं। अब यहीं पे अगर हम प्रोकैरियोटिक यहाँ पे बात करें तो ये आपके क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक तो बेसिकली ये आपकी एक सेल, इसमें आपका सिंपली एक ही सेल होता है। एक ही सेल का मतलब कि इसमें अगर हम देखें तो इनके अंदर रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन, ये सब एक ही सेल में कंप्लीट हो जाता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि सब कुछ इनका एक में ही कंप्लीट है, बट हमारे में सब में अलग अलग डिफरेंट होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके देखते हैं, तो इसमें ऑलरेडी देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका, ठीक, चल, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्मॉल एंड सिंपल, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है आपका, स्मॉल होता है एंड सिंपल होता है, और बट यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो लार्ज लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो स्मॉल एंड सिंपल की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में आप जो उनके लाइक डीएनए वगैरह होते हैं वो मतलब उनमें कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होते, ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते। अब ऑर्गेनेल्स की बात करें तो ऑर्गेनेल्स होते क्या है, लाइक इनको हिंदी में कोशिकांग कहा जाता है।
प्रोकैरियोटिक को एक कोशिकी कहते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चे। प्रोकैरियोटिक को एक कोशिकी, यूकैरियोटिक को बहुकोशिकी। मतलब एक कोशिका का मतलब कि उसमें एक सेल होंगी, बहुकोशिकी का मतलब उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। स्मॉल एंड सिंपल का मतलब उसमें क्या होंगे कि जो छोटे छोटे मतलब चीजें होती है, जैसे जो उनमें जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो यूं ही पड़े होते हैं, उसमें कोई कवर नहीं होता है ना। बट हमारे में क्या होता है, हमारे में लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। किस तरीके से? लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स का मतलब अगर हम समझे तो उसमें कई सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, कई सारे कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। कई सारे कोशिकांग का मतलब जैसे हमारी उसमें आपके देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम्स होंगे, बहुत कुछ प्रेजेंट, डीएनए वगैरह होगा, न्यूक्लियस अच्छे से प्रॉपर डेवलप तरीके से होगा। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक हमारा क्या होता है, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, अब यहीं पे अगर हम साइज की बात करें तो साइज आपका कहाँ से कहाँ तक है, 0.1 टू 5.0 म्यूएम इन साइज। साइज में कितना आपका 0.1 से 5.0 तक होता है। बट यहीं पे अगर हम बात करें किसकी, यूकैरियोटिक की, तो 10 से लेके 100। ठीक, अब यहाँ पे जैसे प्रोकैरियोटिक मैंने आपको बोला, इनको यूनिसेलुलर, इनको यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों कहते हैं। इस तरीके से यूनिसेलुलर आपके होंगे, इसमें एक सेल प्रेजेंट होगा। मल्टीसेलुलर, इसमें मतलब नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे वो सबसे ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा होते हैं। मल्टीसेलुलर इसमें आपका क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। पूरी तरीके से आपका क्या होता है, न्यूक्लियस अगर हम बात करें तो वो प्रॉपर, जिसमें इसमें डीएनए वगैरह होते हैं। लाइक अगर उसमें और भी चीजें हम देखें कि जो उनका एग्जैक्टली अगर आप कहोगे जो उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है वो यूं ही ऐसे ही मतलब पड़ा हुआ होता है, उसमें ऐसे कोई खास तरीके से ये नहीं कि हमारे, क्योंकि हमारे अगर सेल्स की बात करें तो उसमें प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से उसमें आपके, मतलब आप ये कह सकते हो कि उसमें सेल जो जो केंद्र झिल्ली होती है ना, वो उसमें आपके एब्सेंस होते हैं। ठीक, अब यहीं पे अगर हम बात करें न्यूक्लियस, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस इसमें आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक, चलिए अब यहीं पे अगर डीएनए बात करें तो डीएनए आपका क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। इसमें आपका क्या होता है, लीनियर डीएनए होता है। सिंगल एंड हैप्लॉइड क्रोमोसोम, सिंगल एंड हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स का मतलब इसमें जो एन की संख्या होती है, क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, वो सिंगल होती है। एंड उसके बाद जो इसमें हमारे में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो आपके डायप्लॉइड या फिर नंबर में, मतलब पेयर्ड में होते हैं। ठीक, अब यहीं पे अगर देखिए लैक ऑफ मेम्ब्रेन, जो आपके इसमें बाउंड होते हैं ना ऑर्गेनल्स, वो उसमें आपके प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इसमें आपके क्या होंगे कि जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो यूं ही मतलब बहुत बहुत ज्यादा इसमें होते हैं। कुछ चीजें यहाँ पे देखिए सिमिलरिटी भी, अभी पहले इन दोनों के बारे में देख रहे थे, उसके बाद सिमिलरिटी भी देखेंगे। ठीक है, हैज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इसमें आपके प्रॉपर क्या होंगे, जैसे अगर सिंपल अगर इनकी बात करें तो जितने भी आपके ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे उसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा और प्रॉपर वो उसी मेम्ब्रेन से बंधे हुए होंगे। ठीक, ये इस तरीके से हो गया। एंड रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोड्यूस किस तरीके से करेंगे, बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। सेक्सुअली का मतलब यहाँ पे सिंपल ये कि हाँ, जहाँ पे आपके मेल एंड फीमेल या फिर टू पेरेंट्स, मतलब टू पेरेंट्स प्रेजेंट होंगे। एसेक्सुअली आपका सिंपली क्या होगा, जिसमें आपके सिंगल पेरेंट्स के थ्रू ही वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। और यहाँ पे अगर हम यूकैरियोटिक चलो तो मोस्टली इनका क्या होता है कि मोस्टली ये सेक्सुअली होते हैं, लाइक कि उनके मेल एंड फीमेल आपके पेरेंट्स मतलब प्रेजेंट होंगे। ठीक, अब बात आती है प्रोकैरियोटिक में सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन आपका बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है। मतलब क्या करेंगे, जैसे एक फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपने अमीबा ले लिया है ना। अमीबा लेने के बाद आपका सिंपल क्या होगा कि इसमें आपको क्या करना है कि अमीबा को मतलब इन्होंने प्रॉपर क्या किया, रेस्पायरेशन किया, मतलब खाना वाना खाया, डाइजेस्ट किया, जो भी उन्होंने प्रॉपर खाया तो एंजाइम के थ्रू वो खाना डाइजेस्ट हुआ, फिर जो एक्सक्रीशन हुआ, एक्सक्रीट हुआ और थोड़े बड़े हुए। फिर बड़े होने के बाद क्या करेंगे, खुद को ही डिवाइड कर लेंगे। खुद को डिवाइड करने के बाद क्या होगा, उनमें फ्यूजन होकर वो नया रिप्रोड्यूस कर लेंगे। और यहीं पे हमारे में क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल डिवीजन माइटोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, किस तरीके से होता है आपका, माइटोसिस के थ्रू होता है। एंड अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपकी इसमें बैक्टीरिया सेल्स हो जाएंगे, और अगर हम अपनी इसमें बात करें तो हमारे में प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, और इंक्लूड मतलब एनिमल सेल द सिंपल इज दैट कि ह्यूमन सेल्स, मतलब ह्यूमंस दैट्स वी आर। तो हम सभी उसमें आपके आ जाते हैं। तो ह्यूमंस में आपका बेसिकली अगर जैसे हम अपने सेल्स की बात है, जैसे मैंने आपको जो सेल थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें ये था कि जो हमारी सेल होती है वो हमारे पिछले वाले सेल से ही रिकवर होती है, या फिर उसी से डिवीजन होता है, तब जाके वहां पे वो प्रॉपर वो मतलब होता है ना फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें कहीं चोट वोट लग जाती है तो ऐसा तो है नहीं कि बाहर से कहीं कोई सेल आके लग जाता है, नहीं, वही जो पुरानी वाली सेल्स होती है वही डिवीजन होती रहती है। जिस डिवीजन होंगे जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर वहां पे हम आगे प्रॉपर वो नरिश हो जाती है। ठीक है, चलिए नाउ अभी तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में क्लियर हो गया इतना।
ये इस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंस है। अब यहीं तक हम सिमिलैरिटी देखते हैं कि सिमिलैरिटी किस तरीके से होती है दोनों में। इनमें क्या होता है, दैट्स हैव प्लाज्मा, इनमें आपके मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे, हैव सेल मेम्ब्रेन, हैव साइटोप्लाज्म, इनमें आपके साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट, इनके राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे और डीएनए भी प्रेजेंट होगा। इतनी चीजें आप ध्यान रखिए कि इनमें डीएनए भी प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा। दोनों सिमिलरिटी की बात हो रही है कि आपके, अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक आपका बेसिकली क्या होगा, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट करके, मतलब आपके ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक में आपके डीएनए भी है, राइबोसोम्स है, साइटोप्लाज्म है एंड आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होते हैं। और यही चीज इनमें भी प्रेजेंट है एंड इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे आपके क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिससे कम से कम आपको इतनी सारी चीजें क्लियर होती है कि हाँ प्रोकैरियोटिक। दो चीजें बहुत आपको इसमें बहुत मेजरली ध्यान रखना होगा कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, आपका सिंपल इतना पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक आपका क्या होता है, एक कोशिकीय होता है, यूकैरियोटिक आपका क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। जिसमें अब बहु मतलब आप समझ पा रहे हो कि बहु अगर ढेर सारे होंगे, एक कोशिकीय तो आपका वहां पे एक कोशिका होगी, ठीक है। चलिए, सो अब इस तरीके से हम आगे की जो चीजें पढ़ने वाले हैं उसमें ये होगा कि जैसे जितने ऑर्गेनल्स हैं उसमें, ऑर्गेनल्स के साथ साथ पहले तो उनके हम जैसे कहीं पे भी हम स्टडी करते हैं, कुछ भी हम पढ़ाई करते हैं, तो पहले हम इनिशियल से शुरू करते हैं ना कि हाँ कहाँ से पहले कि एग्जैक्ट हमें चीजें समझ में आए। तो सबसे पहले हम सबसे बाहरी लेयर को पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बोला था ना कि जैसे ब्रिक्स होते है ना, जिस तरीके से ब्रिक्स कई सारे ईच मिलके एक दीवार का निर्माण करते हैं, कई सारे दीवार मिलके, चार पांच दीवार मिलके एक कमरे का निर्माण करते हैं, और एक कमरा मिलके, कई सारे कमरे मिलके घर का निर्माण होता है। तो उसी कमरे के बारे में हमें प्रॉपर ढंग का पढ़ना है। जैसे अगर मान लीजिए सबसे बाहरी वाली जो दीवार है, अब दीवार के ही बारे में हमें पढ़ना है, तो उस दीवार में जो एक सेल है ना, एक ब्रिक्स के बारे में, उस पहले उसके बारे में हम पढ़ेंगे ना सबसे। तो सबसे बाहरी वाले एकदम ऐसा था नहीं सबसे पहले अंदर ही पहुंच जाएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना, हमें भारी वाला, जो सबसे भारी वाला कवर है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिनको हम क्या बोलते हैं, वॉल कहते हैं, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा इसमें आप डिफरेंशिएट करके यहाँ भी देख लीजिए, ये आपका यूकैरियोटिक सेल है, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक। ये आपका क्या है, यूकैरियोटिक है, ये आपका प्रोकैरियोटिक है। जिसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो इनमें आपके क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये आपका जो उसकी कोशिका में, कोशिका के बीच में जो लिक्विड होता है, जो द्रव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म हो गया। इसमें आपके राइबोसोम से ऊपर की लेयर को हम क्या बोलते हैं, आपके कैप्सूल। अब यहाँ पे देखिए डीएनए यूं ही प्रेजेंट है, बट इसमें क्या है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर आपका प्रेजेंट होगा। इसमें आपका क्या है, डीएनए में यहाँ पे कोई लेयर वेयर कुछ भी नहीं है, ठीक। अब यहीं पे अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो इसमें आपके राइबोसोम्स आराम से यहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रॉपर यहाँ सेंटर पे रहेगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो कवर ऊपर वाले उसकी बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंड उसके बाद साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म दोनों में कॉमन था, ठीक। एंड उसके बाद आपके लाइसोसोम, लाइसोसोम साइट और आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सभी आपके क्या होते हैं, ये सभी के सभी आपके ऑर्गेनल्स में आते हैं, मीन्स की कोशिकाओं में आते हैं, ठीक। ये दोनों मेजर मेजर सा अगर हम डिफरेंस देखें तो इसमें आपके क्या होंगे, न्यूक्लियस प्रॉपर तरीके से वेल डेवलप्ड प्रेजेंट है, इसमें आपके प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट मतलब डेवलप्ड नहीं होंगे, क्योंकि इसमें आपके लेयर्स वगैरह, इसमें भी जब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस अभी प्रॉपर, बिल्कुल इसके लिए परेशान नहीं होगा, तो प्रॉपर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस में भी आपके जो क्रोमोटीन्स, क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं, सब डीएनए वगैरह सबके बारे में अच्छे से, जीन्स वगैरह सबके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिससे कम से कम आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए सेल के बारे में, जिससे कितने आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। बेसिकली आपका कभी कभी जैसे ये पूछ लेता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, कार्बोहाइड्रेट का किस तरीके से मतलब किस तरीके से आवागमन होता है, तो वो सारी चीजें हम आगे की उसमें पढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट अगर हम देखें तो प्लांट सेल डायग्राम यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। इसमें अगर हम देखें दैट्स प्लांट सेल में, इसमें आपके सेल वॉल प्रेजेंट है, ये देखिए ऊपर वाली जो लेयर है ये आपकी क्या है, सेल वॉल है। पहले मैं प्लांट सेल ही हम क्यों लेके आप वो देख लीजिए, सबसे मेजर सा दोनों में अगर देखा जाए तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि इनमें जो प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, बट अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में आपके सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते। अगर हम यहीं पे अगर देखें तो जैसे सेल वॉल की बात करें तो उनमें जैसे प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में जो सबसे बाहरी वाली लेयर होती है, जो कि जैसे कि मान लीजिए उसको प्रोटेक्ट करती है काफी, कुछ अनफेवरेबल कंडीशन हो, अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब कि जैसे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, तो वो जो बाहर की जो एकदम
ठोस सी पार्ट होता है ना बाहर, जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, रिजिड होता है, जो प्लांट को शेप देता है एंड उसके साथ साथ उसको प्रोटेक्ट भी करता है। तो ये सेल वॉल आपका किसमें, प्लांट में प्रेजेंट होता है। और बाकी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, वैक्यूल्स उसमें लार्ज होते हैं, बट अगर एनिमल्स की बात करें तो वैक्यूल्स एनिमल्स में छोटे होते हैं। और एक रीजन और एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि जो प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ पे पाई जाती है, ठीक। प्लांट सेल हो गया या फिर एनिमल सेल, दोनों की तरफ प्लांट सेल या फिर न्यूक्लियस एनिमल सेल की दोनों की अगर बात करें, फर्स्ट थिंग आपको ये कि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो कहाँ पे पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है, कॉर्नर पे पाया जाता है, पेरिफेरल पाया जाता है, या फिर एजेस पे पाया जाता है, मतलब किनारे पे रहते हैं। तो होता क्या है ना कि इसमें जो वैक्यूल्स होता है, ये वैक्यूल्स, इस वैक्यूल्स के मतलब बड़े वैक्यूल्स होने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है ना वो कॉर्नर पे चला जाता है, जिससे क्या साइड पे हो जाता है। बट यहीं पे अगर हम किसमें, एनिमल्स में बात करें, तो एनिमल्स में न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेंटर में होता है, ठीक। ये चीज भी ध्यान है, कई बार इससे क्वेश्चंस भी बने हुए हैं, ठीक। अभी देखिए बाकी अगर उसमें बात करें तो सेल में आपके न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियोलस भी आपका सेंटर में है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट जो कि थोड़ा सा प्लांट से डिफरेंट करता है, मतलब एनिमल से डिफरेंट करता है। सेल मेम्ब्रेन आपका प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म आपका है, लार्ज वैक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब आपका उसमें प्रेजेंट होगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम स्पेसिफिकली सेल के बारे में, सेल वॉल, ठीक। सेल वॉल की बारे में हम देखते हैं कि आखिर व्हाट इज द एग्जैक्टली सेल वॉल। फर्स्ट यहीं पे अगर हम देखें तो सेल वॉल की डिस्कवरी किन्होंने की थी, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो सेल वॉल की डिस्कवरी किन्होंने की थी, तो वो आपके कौन से थे, वो आपके रॉबर्ट हुक, कौन से थे आपके, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, ठीक है। कौन थे आपके, रॉबर्ट, इन्होंने क्या की थी, इन्होंने डिस्कवरी की थी, ठीक है। इन्होंने आपकी क्या थी, इन्होंने खोज की थी, ठीक है, किसकी, आपके सेल वॉल की, सेल वॉल की। अब सेल वॉल के बारे में क्या बात करें तो सबसे मैंने आपको बताना कि जो प्लांट में सबसे कॉर्नर, सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो रिजिड स्ट्रक्चर, एंड उसके बाद अगर यहीं पे वो आपके सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एंड उसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है काफी रिजिड होता है, मतलब उसके मोटे और उसकी होने की वजह से ना, मतलब ये होता है कि हाँ सबसे मतलब बाहर की चीजों से जो भी आप उनके अकॉर्डिंग नहीं है, और वो आपके उससे बचाने में हेल्प करता है। तो कोशिका की सबसे बाहरी वाली है ना, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी, देखिएगा यहाँ पे, कौन सी लेयर, दैट्स आउटर मोस्ट लेयर, देखिए आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर की बात करें, सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो आपका क्या होता है, उसी को हम सेल वॉल कहते हैं। किसी भी सेल की, अगर प्लांट सेल की बात करें तो आउटर मोस्ट सेल होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। और वो बेसिकली उसको स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड अब यहाँ बात आती है कि कई सारे में सब में अलग अलग तरीके से होंगे, तो यहाँ पे सेल वॉल मेड डिफरेंट मटेरियल, सम प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ द कॉम्प्लेक्स सुगर दैट इज सेलुलोज। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ऐसे बनता है कि बच्चे आपसे, जो सेलुलोज होता है वो आपका क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, तो सेलुलोज आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट के आपके तीन टाइप है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट के तीन प्रकार होने का मतलब इसमें आपके क्या होते हैं कि जैसे पॉलीसेक्राइड है ना, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, इस तरीके से अगर हम बात करें, तो अगर हम मोनोसेक्राइड की बात करें तो सबसे सिंपल और सबसे छोटा होता है, मतलब जैसे जो आपका ग्लूकोज हो गया है ना, वो आपका क्या होता है, मोनोसेक्राइड। डाइसेक्राइड या फिर ओलिगोसेक्राइड या फिर पॉलीसेक्राइड। बट हमारा जो सेलुलोज होता है वो किस में आता है, हमारा पॉली में आता है, किस में आता है, हमारा पॉली में आता है। तो ये आपका जो सेलुलोज होता है वो किस में आएगा, हमारा पॉली में आएगा। अब यहीं पे जो सेलुलोज होता है वो प्लांट में प्रेजेंट है, हाँ, किसमें प्रेजेंट है, हमारे प्लांट में प्रेजेंट है, प्लांट में प्रेजेंट है। एंड साथ ही साथ ये आपको क्लियर होगा कि ये आपके वर्ल्ड वाइड है ना, वर्ल्ड वाइड बात करें तो जो आपका ये वाला कार्बोहाइड्रेट है, जो सेलुलोज है, वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। मतलब आपका क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है बच्चे कि ऐसी कौन सी कार्बोहाइड्रेट है जो कि सबसे ज्यादा पाई जाती है। और प्लांट आपको पता है कि इन कंपैरिजन टू द अदर कार्बोहाइड्रेट, बात यहाँ पे सिंपल इतनी सी आती है कि इन कंपैरिजन टू, अगर हम अदर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमारा जो सेलुलोज होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो कि क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सुगर, जिनको हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। एंड द मेजर थिंग इज
कि जो एनिमल सेल है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। अब यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है मतलब कि हमारी बॉडी में इवन अगर हम अपनी बात करें तो हमारे में सेल वॉल प्रेजेंट है। देखिए हमारी जो स्किन है ऊपर वाली लेयर की, ऐसा तो है नहीं कि रिजिड है बहुत ज्यादा, रिजिड तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें आपका क्या होता है कि ये फ्लेक्सिबल है ना, बट उसमें अगर प्लांट से कंपैरिजन करेंगे तो उसमें क्या होता है, वो जो बाहर वाली लेयर होती है काफी ज्यादा मतलब हार्ड होती है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होती। ठीक, तो ये चीज उसमें काफी ज्यादा उसमें डिफरेंस है। ठीक है, यहीं पे अगर हम देखें तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चे कि एनिमल्स में आपके जो सेल वॉल होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि प्लांट में या फिर प्लांट और एनिमल्स में अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो तो किस तरीके से उसमें क्या चीज उसमें ऐसी है जो कि एब्सेंट होती है या फिर अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित हो या फिर एब्सेंट हो, बोथ आर द सेम थिंग। तो इसमें आपका क्या करना, आपको ये क्लियर होगा कि वो सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल उसमें प्रेजेंट है, तो बाहरी लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल कह रहे हैं, आउटर मोस्ट लेयर सबसे बाहर वाली लेयर जिनको सेल वॉल है, वो एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती। और यहीं पे प्लांट में आपके किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। एंड इसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको नोटिस करा रही हूँ, ये आप लिखते चलिएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया में किससे मिलकर बनी होती है, देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया में आपके पैप्टिडो ग्लाइकोन किससे मिलकर बनी होती है, पैप्टिडो ग्लाइकोन की मिलकर बनी होती है। एंड यहीं पे अगर हम एल्गी की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम, एल्गी की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपके क्या होते हैं, सेलुलोज प्लस आपके कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सेलुलोज एंड प्लस CaCO3। ठीक है, एंड उसके आपके गैलेक्टोन्स प्लस प्लस किससे मिलके आपके बना होता है, प्लस आपका क्या हो जाएगा, दैट्स गैलेक्टोज, गैलेक्टोन्स। ठीक, एलगी हमारा इन तीनों चीजों से मिलकर बना होता है एंड बैक्टीरिया का पेप्टिडो ग्लाइकोन से मिलकर बना। अब बात आती है अगर प्लांट में देखें तो प्लांट में आपका यहाँ पे क्लियर है कि ये आपका सेलुलोज से मिलकर बता, एनिमल्स में आपके प्रेजेंट ही नहीं होते। और यहीं पे अगर हम फंगस की बात करें, फंजाई की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, दैट्स फंजाई, तो ये इसमें किसकी बनी होती है, इसमें काइटिन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, दैट्स काइटिन की बनी होती है। ठीक, ये इतना क्लियर हुआ कि जो सेल वॉल है किस तरीके से आपके कहां कहां कैसे वो प्रेजेंट है। ठीक, चल, तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें बच्चे आई होप आपको प्रॉपर ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। बाकी दैट सेल वॉल इस तरीके से आप लोग को इतना क्लियर होना चाहिए कि हाँ वो किससे मिलके बनी हो। कभी कभी देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे आता है वो हम उसको आपको बता देते हैं। फर्स्ट सेल वॉल को डिस्कवर की इन्होंने किया था, तो यहाँ पे आपको क्लियर है, रॉबर्ट हुक। ठीक, आउटरमोस्ट लेयर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेल कहते हैं, मतलब सेल वॉल कहते हैं। यहीं पे आपसे ये पूछ लेगा जो प्लांट में जो सेल वॉल है वो किसकी मिलकर बने, दैट सेलुलोज की बनी होती है। बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में आपके पेप्टिडोग्लाइकोन की मिलकर बनी होती है। एल्गी में सेलुलोज की, कैल्शियम कार्बोनेट एंड गैलेक्टोन्स की मिलकर बनी होती है। फंजाई में काइटिन की मिलकर बनी होती है। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो एनिमल होता है उसमें आपके क्या होते हैं, उसमें बिल्कुल मतलब सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। इतने सारे क्वेश्चन आपके आराम से इससे आप सेल वॉल से बना सकते हो, मतलब आराम से आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज जो सबसे बड़ी होती है दैट्स प्लांट और एनिमल, जो कि दोनों को डिफरेंशिएट करे, दैट उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती। ठीक, और इसमें भी आपको अगर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में एक दूसरे में डिफरेंशिएट करना हो तो वो भी मैंने आपको सबसे पहले बता दिया। ठीक है, सो आज की क्लास में हम सेल वॉल तक ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बाकी रिमेन हम अभी सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस हो गया, डीएनए, उसमें न्यूक्लिक एसिड हो गया, दैट्स डीएनए, आरएनए, एंड उसके बाद जीन्स के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में, सब में हम प्रॉपर पढ़ेंगे। फिलहाल तो मैं अभी आगे भी पढ़ा देती, बट मुझे लग रहा है कि काफी इतनी चीजें अभी के लिए इस क्लास के लिए इनफ है। ठीक है, चल, सो थैंक यू सो मच, बाकी रिमेन हम कर लेंगे आगे। ठीक है, चलिए। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डिटेल आपको चाहिए, कोई भी चीजें आपको इंफॉर्मेशन के लिए चाहिए कि हाँ मैम, या फिर कहीं कोई क्वेरी करनी हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप जो हमारा चैनल है उसमें आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, जिससे आपकी सारी चीजें रिजॉल्व नेक्स्ट क्लास में, आई एम श्योर कि हाँ जो भी आपको प्रॉब्लम हुई वो नेक्स्ट क्लास में रिजॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जो भी ये पीडीएफ आपको ही टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, दैट्स फैक्ट्स अबाउट साइंस, उसी के बारे में मतलब आपको वहाँ पे इस पूरी पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगी। एंड साथ ही साथ कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप
वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, लाइक यू कैन जस्ट ड्रॉप द मैसेज एंड कोई भी अगर उससे आपको क्वेरी हो तो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन एंड आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। एंड उसी के साथ साथ आप लोग क्या करिएगा, बच्चे सारे बच्चों को ये इस तरीके से इन्फॉर्म भी करिएगा, क्योंकि आज जो अभी मैंने क्लासेस शुरू करी है उसमें आपको टॉपिक वाइज डे बाय डे सारी चीजें, अभी मे बी एक दो दिन का गैप हो जा रहा है, बट नेक्स्ट टाइम से आई मेक श्योर कि आपको गैप नहीं होना होगा। बट हाँ, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से आपकी क्लासेस हमेशा होती रहेंगी, जिससे आपके सारे जितने भी आप ये आप समझ सकते हो कि साइंस से जितने आपके क्वेश्चन आपके मंडे एग्जाम्स में आ सकते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होगा। सो बच्चों को भी इन्फॉर्म करेगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और उन लोगों को बताइएगा कि हाँ इस तरीके से क्लासेस यहाँ पे चल रही है। उसके लिए आप अनस्टॉपेबल द बियॉन्ड द लिमिट्स को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारा अपना प्यार इस पे शो करिएगा, जिससे कम से कम हम रेगुलर अपनी चीजों को और ऐसे ही बढ़ाते चले, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।